हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स क्या है, रिकंसिलिएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूएस के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूएस के लिए क्या है करंट में। मेरे यूएस के पार्टनर के इंटेंशंस करंट में मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इंटेंशंस द वर्ड आया है। 100% इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। 10 ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। अगर करंट में नो कांटेक्ट चल रहा है तो आपके पर्सन आपका ये नो कांटेक्ट खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। किसी बात को लेकर अब नाराज हो, ये पर्सन आपकी नाराजगी दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको इस पर्सन की तरफ से शादी का कमिटमेंट आने वाला है बहुत जल्दी। ये पर्सन की इंटेंशंस करंट में बहुत प्योर है, आपको शादी का प्रपोजल ही करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एंड तक रहना है, आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं और जो इंटेंशंस में है कि अपने घर वालों को बनाकर आपको अपनाएंगे। ठीक है, इंटेंशंस प्योर है। इस पर्सन के दिल में कहीं पे भी ऐसा झूठ नहीं है कि आपको कुछ चीटिंग वीटिंग करना चाहते हैं कभी भी। अगर आपके रिश्ते में करंट्स में ऑब्स्टेकल्स नहीं होते तो जैसे कि ये पर्सन आपसे अभी शादी करते, इतने प्योर इनके इंटेंशन है। ठीक है, तो इनके प्यार के ऊपर कभी डाउट मत करो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और सच्चे दिल से भगवान से प्रे करते हैं कि आप दोनों का शादी बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे यूवर्स के लिए। इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। इंटेंशंस तो प्योर है, दिल से मेरे व्यूअर्स को अपनाना चाहते हैं। तो इनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, इस वक्त की फीलिंग्स, करंट में क्या सोच रहे हैं। फिर से 10 ऑफ पेंटाकल्स आया, वेरी नाइस। यस, आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी तरफ से आपको कभी भी, ठीक है, मिलने के लिए बुलाया जाएगा। अगर इनकी मम्मी आपके रिश्ते के खिलाफ है, ये पर्सन जो कि अपने मम्मी को आपके लिए मना चुके हैं, इनके आपके इस रिश्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल है, आपके पर्सन अब जो कि उन ऑब्स्टेकल्स को ज्यादा वैल्यू देते नहीं है। अगर इनकी मम्मी आपके रिश्ते के खिलाफ है तो ये अपनी मम्मी की बात करंट में नहीं सुन रहे हैं। इनको बहुत डांटा जा रहा है, रूल किया जा रहा है, इनको बहुत इरिटेट किया जा रहा है, इनके ऊपर गुस्सा किया जा रहा है। लेकिन आपके पर्सन जैसे कि जैसे कान में रुई डाल के बैठे हैं और इनको कुछ सुनाई देता ही नहीं है। ये ऐसी एनर्जीज अपने घर वालों को दे रहे हैं और ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं और ऑफर जो कि शादी का ही है। ठीक है, और इसका मेन रीजन है कि इनको आप बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में खुश दिखाई दे रहे हो, ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो, आपकी करियर में ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा फाइनेंस आप करंट में अट्रैक्ट कर रहे हो और अब इस पर्सन की आपको कोई जरूरत नहीं है, इनको आपसे एनर्जीज मिल रही है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है और इस पर्सन के बिना इतने खुश आप हो ये इनको देखा नहीं जा रहा। तो जो है अब इनको समझ में आ चुका है कि अगर ये आपको छोड़कर जाते भी है तो आप जो कि रो रो कर मरने वालों में से नहीं हो, आप तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे और इवन इस पर्सन से भी ज्यादा बेटर जिंदगी आपको मिलेगी, ये इनको अब करंट में फील हो रहा है। और यही एक रीजन है कि अब ये आपके लिए घर वालों से लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है, या आपको अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहते। करंट फीलिंग्स में तो ये पर्सन 100% सोच रहे हैं कि यस, इस पर्सन ने आपको पास्ट में चीट किया है। ठीक है, आपको छोड़कर इस पर्सन ने किसी और का चुनाव किया है, लेकिन अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है। अब इनका दिल इनको कह रहा है कि बस बहुत हो गया, जो कि बहुत दिखावा कर लिया थर्ड पार्टी के साथ रहने का, खुश रहने का, लेकिन अब और नहीं। और तू डिले करेगा तो वो टाइम दूर नहीं कि ये सच में तुझसे हमेशा के लिए चली जाएगी और तुझे जिंदगी भर रोना पड़ेगा। ठीक है, ये इस वक्त भी आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इनको आपको ये बताना कब है। करंट में इनका दिल इनको कह रहा है, इनकी इंट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनका दिल करंट में इनको राइट गाइड कर रहा है और वही दिल इनको ये कह रहा है कि आप इनसे कभी भी मूव ऑन कर सकते हो। अब इनको इनके घर वालों को इग्नोर करने की जरूरत है। ठीक है, और ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृश्चिक कन्या मकर राशि, एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। आपके पर्सन की हो सकती है 1 2 4 9 10। आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है 111। आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि न्यू बिगिनिंग को बताता है। तो करंट में तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। तो अब हम चेक करते हैं, गाइड करिए यूनिवर्स। अगर मेरे यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस भी मेरे यूवर्स के लिए प्योर है, करंट फीलिंग्स भी प्योर है,
तो ये रिश्ता अभी तक रिस्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? करंट में ऑब्स्टैकल क्या है इस रिश्ते के? करंट में ये रिश्ता रिस्टार्ट होने में ऑब्स्टैकल क्या है? करंट में ऑब्स्टैकल्स आपके रिश्ते के, यस, ये पर्सन अपने घर वालों को जो प्रोटेक्ट करते हैं ना, वही सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है। ठीक है, ये सोचते तो बहुत है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करूंगा, लेकिन जब जब ऐसा करने के लिए जाते हैं इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। किंग ऑफ कप्स आया यहाँ पे, इनको कह मतलब कि आप ऐसे समझ चलो कि इनकी मम्मी अगर इनको रूल कर रही है और इनको अगर ये फील हो जाता है इनकी मम्मी को, या फिर जो है, या शायद इनकी सिस्टर हो सकती है, या तो ये इनके पापा भी हो सकते हैं, तो ये इनको ये पता है कि अगर हम इनको रूल करते हैं, स्ट्रिक्टली कुछ करने के लिए जाते हैं, इनको मारपीट करते हैं, अगर ये अनमैरिड पर्सन है और या अगर ये मैरिड भी है, अगर ये थर्ड पार्टी के अपोजिट जाने की कोशिश करते हैं और जिद अगर थर्ड पार्टी करेगी, रूल करेगी और जबरदस्ती से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तो फिर आपके पर्सन उनकी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत जिद्दी है, ये इनके घर वालों को पता है। तो अब इनके घर वाले अलग ही अपना दिमाग लगाते रहते हैं, ये कैसे ना कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, ज्यादा प्यार शो करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा केयर करने की कोशिश करेंगे, इनको ये फील कराते रहेंगे कि तेरी जिंदगी में किसी और के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, तेरी जिंदगी में प्रायोरिटी तेरी फैमिली होनी चाहिए। ये इनको इस तरह से फील कराते रहते हैं और फिर इनका प्यार जो कि जाग जाता है अपने घर वालों के लिए, और फिर ये चौकी फिर इसे अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं। क्या सही होगा अपने घर वालों को पीठ दिखाकर किसी और को अपनाना जिसे मेरे घर वाले पसंद नहीं करते? इस तरह से मतलब इनको कंप्लीट इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, और यही सबसे मेन ऑब्स्टैकल है। ठीक है, और फिर ये सोचते रहते हैं कि कोई बात नहीं होगा, अगर ये रिश्ता मेरी किस्मत में है तो सब कुछ अच्छा होगा, भगवान हमारा रियूनियन कराएंगे, क्योंकि मैंने कभी भी मेरे प्यार को धोखा देने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं मेरे घर वालों को भी धोखा नहीं देना चाहता, तो मैंने कुछ भी बुरा नहीं सोचा, और ना ही इनके इंटेंशंस आपके लिए बुरे हैं और ना ही अपने घर वालों के लिए बुरे हैं। तो इनका दिल इनको कहता है कि तेरे साथ जस्टिस जरूर होगा, भगवान आप दोनों का साथ जरूर देगा और आपका रिश्ता रिस्टार्ट जरूर होगा। तो ऑब्स्टैकल में है इमोशनल ब्लैकमेल किया जाना और आपके रिश्ते को जो कि भगवान भरोसे छोड़कर रखा है। ठीक है, भगवान मतलब कि जब होगा तब, अगर भगवान की मर्जी है तो आपका रिश्ता स्टार्ट होगा, और अगर भगवान चाहते ही नहीं आप दोनों को एक साथ लाना तो फिर रिश्ता स्टार्ट नहीं होगा। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि पॉजिटिव चेंजेस को शो करता है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि भगवान आपका रियूनियन जरूर कराएंगे। ठीक है, तो ये मेन ऑब्स्टैकल है जो कि आपका रिश्ता अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। गार्ड करो यूनिवर्स। अगर इस वक्त इनके पर्सन मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहना चाहते तो क्या कहते? अगर इस वक्त इनके पर्सन मेरे व्यूअर से कुछ भी कहना चाहते तो क्या कहते? इस वक्त ये कुछ भी कहना चाहते तो क्या कहते? वो आपको कहते कि हाँ, आप इनको धोखेबाज समझ रहे हो, इनको पता है, लेकिन ऐसा मत सोचो, क्योंकि इनकी नजर अगर ये आपको धोखा देकर गए हैं, ऐसा आपको लगता है तो अपने घर वालों के लिए गए थे, लेकिन जब से गए तब से ये सिर्फ आप ही को देख रहे हैं, तब से इनकी जिंदगी में, तब से इनका काम बन चुका है सिर्फ आपके ऊपर नजर रखना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये देखते रहे ना। क्या आप भी किसी और के हो गए हो? क्या आपकी फीलिंग्स भी चेंज हो गई है? क्योंकि इस पर्सन की फीलिंग्स तो अभी भी आप ही के लिए लॉयल है, हीरोपंत है, ट्रू जेन्यून लव लॉयल फीलिंग्स। इवन ये पर्सन आप ही के बारे में कंटिन्यू सोचता रहता है। ठीक है, मैनिफेस्ट करता रहता है आपको, ये भगवान से, यूनिवर्स से आपको मांगता रहता है। ठीक है, ये किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये करंट में आपको कह रहे हैं कि आप इनके प्यार पे भरोसा रखो, आप इनके प्यार पे कभी शक मत करो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इंटेंशंस में कि आपको इनके प्यार पे शक नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है। ठीक है, हाँ, ये आपको माइंड गेम खेले थे आपके साथ, आपको झूठ बोलकर इस रिश्ते से चले गए थे, उसके लिए इनको गिल्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको दिल से सॉरी भी कह रहे हैं, आप इनको माफ करो, और जो कि इस रिश्ते में सही टाइम का वेट करो, और यकीन करो ये पर्सन जिस तरह से भरोसा कर रहे भगवान पे, आपको भी यूनिवर्स पे भरोसा करना है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ये पर्सन की शादी या तो हो चुकी है या तो होने वाली है, लेकिन फिर भी ये पर्सन का फोकस सिर्फ आपके ऊपर है। ये करंट में कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हुआ है, बहुत जल्दी ये सब कुछ सही करने वाले हैं। ठीक है, इनका मिराकल पे भरोसा है, और ये चाह रहे कि आप भी मिराकल के ऊपर भरोसा करो। गाइड करो यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए? ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? करंट में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? डेथ। आपको ये याद रखना है कि अगर करंट में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, नेगेटिविटी फील हो रही है, हेल्थ खराब रहती है, रोना बहुत ज्यादा आता है, करियर पे फोकस नहीं हो रहा, इस रिश्ते से मतलब मजबूरन मूव ऑन करने का दिल कर रहा है, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये पर्सन वापस आएंगे। बहुत सारे सवाल है जिनके आंसर आपको आज तक मिले नहीं है और आप कंफ्यूज हो कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है भी कि नहीं, क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए भी कि नहीं। आपका कंफ्यूजन और जो कि आपको इस पर्सन से सॉरी की उम्मीद है, आपको लगता है कि ये पर्सन आपको आकर सॉरी बोले और ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपका चुनाव जल्दी से करे, और ऐसा ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके एक भी सवाल का आंसर भी नहीं कर रहे हैं, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी मजबूरी है कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ेगा। तो ऐसी एनर्जीज में आप हो और यूनिवर्स करंट में कह रहे हैं कि अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आपको ये समझना होगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जिस वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। ठीक है, आपको ये मरने वाला पेन हो रहा है, आपको सब कुछ खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा है, लेकिन करंट एनर्जीज में अगर आप सिर्फ इतना सोचते हो कि नहीं ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी हटेगी, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या सच में इस पर्सन की आपको जरूरत है जीने के लिए। अगर हाँ तो आपको इस पर्सन का वेट करना है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं इस तरह से नहीं जी सकती, नेगेटिव है मेरा फ्यूचर इस पर्सन के साथ, और जो मुझे एक बार धोखा देकर गया है उसकी क्या गारंटी है कि ये मुझे फिर से धोखा नहीं देगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है और इस पीरियड में आपको नेगेटिव एनर्जीज बहुत फील होती है और आपके अंदर स्ट्रेंथ है इस रिश्ते में टिकने की, इस नेगेटिव एनर्जीज को झेलने की और जिंदगी में आगे बढ़ने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, ये पर्सन आपके सामने आएंगे और ये खुद सरेंडर करेंगे, बस आपको इस पर्सन से सॉरी का उम्मीद छोड़ देना है। आपको अगर लगता है कि आपने गलती करी इस पर्सन से प्यार की और एक बार आके आपको सॉरी बोलकर चला जाए, तो आपको इस पर्सन से सॉरी का उम्मीद नहीं करना है, क्योंकि इनको पता है कि आप इनका राह देख रहे हो कि आपके सामने आकर सॉरी बोले। तो ये भी एक रीजन है कि ये पर्सन आपको आकर सॉरी नहीं बोल रहे। ठीक है, क्योंकि इनको तो वैसे भी गलती है, फिर भी आपके सामने झुकना नहीं है इस पर्सन को। तो सबसे पहले सॉरी का उम्मीद छोड़ दो, जो चाहिए उसको क्लियरली सोचो, डिसाइड करो, कंफ्यूज मत रहो। जो भी नेगेटिव सवाल आपके माइंड में चल रहे हैं उसको हटा दो। ठीक है, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत करो, जो चल रहा है सिचुएशन को स्वीकार करो और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है। अगर ये पर्सन सच में आपके लिए सही है तो ये आएगा आपके पास वापस। ठीक है, करंट में आपको एंजल्स यही कह रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, आपको सिर्फ जिंदगी खराब दिखाई देती है, आपको इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ टाइम के लिए ही होता है, ये एक फेज होता है, एक बार ये फेज चला जाएगा आपको फिर से इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये जो एनर्जीज है यहाँ पे आपको जीने की कोशिश करने की और जिंदगी में जैसा है आगे बढ़ने की कोशिश करने की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है ये कब तक खत्म हो सकता है। गाइड करो यूनिवर्स, इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज कब तक खत्म हो सकता है, इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज कब तक खत्म हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज कब तक खत्म हो सकता है। क्या अगले 1-2 महीने में कुछ चेंजेस आएंगे? ना, अगले 1-2 महीने में भी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। क्या अगले 3 महीनों में? ना, टाइम तो लगता है 4 महीने। 4 महीने में आपको होगा ऐसे कि कुछ तो अच्छा दिखाई देने लगेगा, होप्स आपके फिर से जागेंगे, और अगले मतलब कि 4 से 5 महीने लगेंगे आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने में और आपका रिश्ता फिर से सही होने में। ठीक है, उसके बाद तो आपको इस पर्सन से शादी का कमिटमेंट ही मिलेगा, डायरेक्टली सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, तो इतना वेट तो आपको करना है, आपको अपनी पाइल चूज करनी है, या आपके लिए एंजल गाइडेंस होगा इस रिश्ते के लिए। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के लिए इस वक्त क्या एंजल गाइडेंस है, मेरे यूवर्स के लिए इस वक्त क्या एंजल गाइडेंस है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। आप अपनी पाइल को चूज करिए, उसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं 10 सेकेंड्स के लिए रुक जाती हूँ। ओके, देखते हैं पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है।
ए ईयर फ्रॉम नाउ, जैसे मैंने बोला अगले 4 से 5 महीने आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चलेगा, तो पाइल नंबर 1 के लिए एंजल गाइडेंस है अगले 1 साल में आपका आज से लेकर अगले 1 साल में पाइल नंबर 1 वालों के पर्सन का आपसे शादी हो चुका होगा, आपका रियूनियन हो चुका होगा। ठीक है, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको अगर कंफ्यूजन है करंट में भी आपके पर्सन को लेकर, तो आपको इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है, और शायद ये पर्सन आपसे कुछ ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ी सी इंक्वायरी कर लो आप। ठीक है, फाइल नंबर 3 का चेक कर लेते हैं क्या आपके लिए एंजल गाइडेंस आता है। यू आर रेडी, यस, आपके लिए करंट एनर्जीज में आप रेडी ही रहो, बहुत जल्दी आपके इस रिश्ते में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे मैंने 3-4 महीने बताए हैं, लेकिन आपको एंजल्स कह रही कि इससे भी पहले आपका रियूनियन होगा, फाइल नंबर 3। ठीक है, और फाइल नंबर 4 का क्या है, परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपके रिश्ते का। ठीक है, तो फाइल नंबर 4 का रियूनियन तो अगले 8-10 दिनों में भी होने के चांसेस है। ठीक है, बहुत टाइम से अगर आपका बात नहीं हो रहा, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, रिश्ता स्टार्ट हो रहा है अगले 8-10 दिनों में ही, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ठीक है, तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस थे, तो इन एंजल गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है। ठीक है, आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।